मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर अमर हैं और आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। हनुमान जी उन्हीं में से एक हैं। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से हर 41 साल बाद मिलने आते हैं हनुमान जी, और यह भी कहा जाता है कि कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं हनुमान जी। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं। इस बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत शोध प्रकाशित किया है। अगर आपको भी विस्तार से जानना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सेतु एशिया के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः भारी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन पहनावा भी अलग है, उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। सेतु एशिया नाम इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र कोलंबो में है, जबकि इसका साधना केंद्र पितृथालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी ने इन आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद अब 2055 में फिर से मिलने आएंगे हनुमान जी। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। श्रीलंका के पिद्रु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीलों के लोग संख्या में बहुत कम हैं और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग हैं। सेतु संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन सबों से उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर वे हैरान रह गए। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मातंगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है, जिनके बारे में पिछले साल ही पता चला। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से चला आ रहा है। इन मातंगों की यह गतिविधियां प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय होती हैं। मातंगों के अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 वर्ष में तुमसे मिलने आऊंगा और आत्मज्ञान दूंगा। अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मज्ञान देकर आत्मशुद्धि करने हनुमान जी आते हैं। सेतु अनुसार जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए हर प्रत्येक शब्द का एक मिनट का विवरण इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगल वासियों के साथ की गई सभी लीलाओं का विवरण भी इसी पुस्तिका में नोट किया गया है। सेतु ने दावा किया है कि हमारे संत पितृ पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इस पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीलाएं उनसे भी पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। यह पर्वत श्रीलंका के बीचों बीच स्थित है, जो श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर में स्थित है। पर्वतों की इस श्रृंखला के आसपास घने जंगल है। इन जंगलों में आदिवासियों के कई समूह रहते हैं। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं का भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे पुरातत्व अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका के नुवारा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातत्व जांच से इनके रामायण काल से होने की पुष्टि हुई है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए। वे लंका के जंगलों में भ्रमण करते रहे। उस वक्त वहाँ विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे जहाँ वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान पिद्रु पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि मैं प्रत्येक 41 साल बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। सेतु वेबसाइट का दावा है कि मातंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वे भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मातंगों के अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। निर्मल चित्र के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र जप का असर तभी होता है जबकि भक्त में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो और उसका हनुमान जी के साथ आत्मिक संबंध हो।
सेतु का दावा है कि जिस जगह पर यह मंत्र जपा जाता है उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो आत्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़ा ना हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। अगर आपको भी इस मंत्र को जानना है तो कमेंट सेक्शन में आपको यह मंत्र मिलेगा। यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पिद्रु पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पिद्रु का पूरा नाम पिद्रु थालागाला, जो श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। सेतु एशिया की वेबसाइट www.setuasia पर इस संबंध में विस्तार से अब तक 3 अध्याय पोस्ट किए गए हैं। अध्याय का संक्षेप विवरण। अध्याय 1 इस अध्याय में बताया है कि पिछले साल एक रात कैसे उन्हें हनुमान जी दिखाई दिए और उन्होंने क्या कहा। सेतु अनुसार हनुमान जी ने मातंगों को एक बच्चे के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। अध्याय 2 दूसरे अध्याय अनुसार मातंगों के साथ हनुमान जी ने किस तरह शहद की खोज की और वहाँ क्या क्या घटनाएं घटी इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 3 तीसरे अध्याय को सबसे रोचक और रहस्यमय माना जाता है। पूर्व के पन्नों पर दिए गए मंत्र का अर्थ और उसके संबंध में विस्तार से इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में समय की अवधारणा को भी समझाया गया है। जैसे कि हम लोग समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। हनुमान जी या अन्य कोई भगवान जब समय के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समय के धागों का विचार आता है, अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक ही है। हिंदू कालगणना अनुसार मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन होता है। अगर आपको भी हनुमान जी से जुड़ी ये बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो को प्राप्त करते रहें।